Hello beginners, I hope you all are fine and good. Let's see authentication and authorization. Why we use this authentication and authorization का use क्या है? Authentication and authorization are two word used in security word. Authentication और authorization एक security के तौर पे काम आता है. Authentication is used to authenticate someone's identity. Whether authorization is a way to provide permission to someone to access a particular resources. Authentication means authenticate the someone's identity. Authentication से हम किसी की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते. और ऑथोराइजेशन मीन्स जो व्यक्ति हमने ऑथेंटिकेट किया है उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई की है, उसको कौन कौन सी परमिशन है वो हम उसे दे सकते हैं. लेट्स सी द डीपली ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन. फर्स्ट है ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग समवन्स आइडेंटिटी बाय एज्यूमिंग दैट द पर्सन. ऑथेंटिकेशन में हम कोई व्यक्ति की एक आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी है लाइक अ यूजर नेम पासवर्ड, वो ऑथेंटिकेट करते हैं. द ऑथेंटिकेशन बाय द सर्वर इज डन मोस्टली बाय यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड. यूजर नेम और पासवर्ड का यूज कर पे हम कोई भी यूजर की आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं. ऑथेंटिकेट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ यूजर. यूजर को आइडेंटिफाई करने की एक प्रोसेस है ऑथेंटिकेशन. इन दिस प्रोसेस user or person I verify and this is process done before authorization. This authentication is visible at end of a user. Authorization process start करने से पहले हमें ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है. मीन्स कि किसी व्यक्ति को परमिशन देने से पहले वो व्यक्ति को हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. और ऑथेंटिकेशन वो एंड विजिबल एट एंड ऑफ यूज़र. मीन्स के यूज़र चाहे तो अपनी ऑथेंटिकेशन टेक्निक बदल सकता है. मीन्स के यूज़र अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड वो सब भी चेंज कर सकता है. लेट्स सी ऑथेंटिकेशन टेक्निक. These are the most famous technique of authentication. ऑथेंटिकेट करने की भी डिफरेंट टेक्निक होती है. हमने जैसे बोला यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह वगैरह. लेट्स सी द टेक्निक. पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन. If the password match with the username and both detail match the system database, the user will be successfully authenticated. पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन में मीन्स पासवर्ड, यूजर के पास एक पासवर्ड है जो पासवर्ड एक सिस्टम के डेटाबेस में स्टोर है. अगर यूजर पासवर्ड एंटर करता है तब वो पासवर्ड सिस्टम के डेटाबेस में सेव होता है. अगर वो यूज़र का एंटर किया हुआ पासवर्ड और सिस्टम डेटाबेस में स्टोर हुआ पासवर्ड सेम हो जाता है, देन यूज़र इज सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट. पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन. इन दिस ऑथेंटिकेट OTP आर यूज टू आइडेंटिफाई द यूज़र. पासवर्ड लेस ऑथोराइजेशन में हम एक OTP यूज़ करते हैं. OTP को बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, जो कई बार 3 मिनट या 1 मिनट के लिए भी अलाउ होता है. सेकेंड है टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर. इट रिक्वायर एडिशनल पिन और सिक्योरिटी क्वेश्चन सो दैट इज ऑथेंटिकेट द यूजर. टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर में, टू फैक्टर में 2 टाइम सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करनी पड़, 2 टाइप कोई भी पिन प्रोवाइड करते हैं. या तो वो यूजर नेम पासवर्ड फर्स्ट फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर में OTP भी हो सकती है. और या तो फर्स्ट में यूजर नेम और पासवर्ड और सेकेंड फैक्टर में कोई भी क्वेश्चन, यानी कि योर फेवरेट फ्लावर नेम, your favorite fruit, etc. Second is social authentication. Social authentication does not require additional security. Instead, it verifies the user with the existing credential for the available social network. सोशल यूज़र का जितने भी यूज़र नेम और पासवर्ड है, वो अगर यूज़र गूगल टैब में अपना फेसबुक अकाउंट खोलता है तब उसी ईमेल आईडी पे उसका जीमेल अकाउंट है, तो वो नेक्स्ट टैब में विदाउट डू ऑथेंटिकेशन वो अपना ईमेल अकाउंट भी खोल सकता है. लेट्स सी सेकेंड ऑथोराइजेशन. Authorization is the process of granting someone to do something. It means it way to check if the user has permission to use a resources or not. Authorization में
किसी को ऑथोराइजेशन मीन्स परमिशन देना। अगर यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया मीन्स यूज़र की आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है, उसके बाद वो यूज़र कौन कौन सी परमिशन अक्वायर करता है वो ऑथोराइजेशन में वो उसे ऑथोराइजेशन कहते हैं। दिस इज प्रोसेस ऑफ गिविंग परमिशन टू आइडेंटिफाई द यूज़र। परमिशन ऑथोराइजेशन में जो भी यूज़र हमने आइडेंटिफाई किया है उसको कुछ परमिशन दी जाती है। While user are verified, then this process is start and this process is done after the process of authentication. जब वो यूज़र वेरीफाई हो जाए उसके बाद ही ऑथोराइजेशन स्टार्ट होता है और यूज़र कैन नॉट चेंज द ऑथोराइजेशन। यूज़र अपना ऑथोराइजेशन चेंज नहीं कर सकता। आफ्टर दैट वी सी authorization, the most famous technique of authorization. First, a rule based access control. In this method user give permission to according to rule. Means कि अगर यूज़र कंपनी में काम करता है और कंपनी में एक HR की पोस्ट है और एम्प्लॉय की पोस्ट है, अगर HR है तो उसे कंपनी का ईमेल आईडी अकाउंट करने की परमिशन है, बट एम्प्लॉय है तो उसे कंपनी का अकाउंट ईमेल आईडी अकाउंट करने की परमिशन नहीं है। Oath is authorization protocol which is enabled to API to authenticate and access the request to resource. ये भी एक ऑथोराइज करने की मोस्ट फेमस टेक्निक है। थर्ड है ओपन आईडी ऑथेंटिकेशन। इट हेल्प्स द क्लाइंट टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एंड यूजर ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में जो भी यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड जो भी है उसके बेसिस पर उससे कोई भी परमिशन हो तो वो ओपन आईडी ऑथोराइजेशन में यूज़ होता है। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन का मेनली डिफरेंस क्या है लिखते हैं। फर्स्ट है दिस इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द यूज़र एंड ऑथोराइजेशन दिस इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ परमिशन टू यूज़र। ऑथेंटिकेशन में इन दिस प्रोसेस यूज़र और पर्सन आर वेरीफाई। ये प्रोसेस में यूज़र और पर्सन वेरीफाई होता है। एंड ऑथोराइजेशन में वाइल यूज़र आर वेरीफाइड देन दिस प्रोसेस इज स्टार्ट। ऑथेंटिकेशन इज विजिबल एट यूज़र एंड। ऑथेंटिकेशन में क्या यूज़र आईडी और पासवर्ड वो यूज़र चेंज कर सकता है, बट द ऑथोराइजेशन इज नॉट विजिबल एट यूज़र। मीन्स किसको क्या परमिशन है वो यूज़र व्यू नहीं कर सकता। द ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन कैन चेंज बाय यूज़र। ऑथेंटिकेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूज़र द्वारा चेंज हो सकती है। द ऑथोराइजेशन कैन नॉट चेंज बाय यूज़र। ऑथोराइजेशन मीन्स के परमिशन है वो यूज़र द्वारा चेंज नहीं हो सकती। थैंक यू।